हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइट हाउस है मान लीजिए, और लाइट हाउस के एक साइड इधर भी एक शिप है और एक इधर भी एक शिप है। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शिप्स। एक शिप से इसके टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है और दूसरे शिप से भी इसके टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है। दोनों शिप से जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो पहले वाले शिप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये है 30 डिग्री का एंगल, एलिवेशन है, ध्यान से देख लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे से एंगल बनेगा। और दूसरे वाले शिप से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ये उसका ग्राउंड हो गया। चलिए ठीक है। इफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर हाई, अगर इस लाइट हाउस की हाइट अगर 200 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इस शिप से इस शिप की बीच की डिस्टेंस क्या होगी। हमें परपेंडिकुलर पता है। अगर हम इस ट्राइंगल, इस शिप से, अगर ये शिप नंबर मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ये 90 डिग्री का एंगल। अगर हम इस वाले से साइड से अगर इसका बेस निकाल लें और इस परपेंडिकुलर का बेस करके इसका 45 डिग्री का एंगल निकालते हुए इधर वाले का भी अगर बेस निकाल लें, तो दोनों बेसिस को ऐड करके हम इस शिप से इस शिप के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस हमको बनाते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल लिख सकते हैं आप। अब इन राइट ट्राइंगल ABC, इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे AB इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB अपॉन BC, जिसका जो नाम है, जैसे बेस का नाम है BC, हमने यहाँ पे BC कर दिया है, और A जो परपेंडिकुलर है उसका नाम AB का है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है दैट इज √3/1। परपेंडिकुलर का हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस पता है विच इज 200 अपॉन बेस का नहीं पता, तो B कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा B√3 इज इक्वल टू 200। B को जब आप इधर छोड़ दोगे तो 200 अपॉन √3 होगा, जो कि रैशनलाइज जब आप करोगे डिनोमिनेटर से तो ये बन जाएगा 200 √3 अपॉन 3। ठीक है, ये आपका बेस एक साइड का निकल गया। एक मिनट, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे। हाँ, गलती है। यहाँ पर इसका वैल्यू 1 अपॉन √3 होगा, ना कि √3 अपॉन 1 होगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हम इसको फिर से बना देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 200 अपॉन B। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो B इज इक्वल टू 200 √3 हो जाएगा। ठीक, ये बेस का अपने को इस शिप से, इस लाइट हाउस से इस शिप तक के डिस्टेंस अपने को निकल गया, विच इज 200 √3। अब दूसरा वाला जो साइड है उसको निकाल लेते हैं, तो इसको लिखो, इन ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू P। अब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जो है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों के लिए कॉमन है। जैसे ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, इस ट्राइंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर यूज हो रहा है। तो ये लाइट हाउस का जो मतलब जो हाइट है 200 मीटर, वो तो दोनों के लिए सेम होगा। तो हम इस परपेंडिकुलर की जगह पे भी 200 मीटर लिख सकते हैं, 200 अपॉन B। तो इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B1 जब B इज इक्वल टू 200। तो इस बेस का भी अपने को निकल गया 200 और इस बेस का निकल गया 200 √3। अब अपने को क्या करना है, दोनों को बस प्लस करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सो CB प्लस BD, C से लेकर B, B से लेकर D तक हम लोग को ऐड करना है। तो CB का जो वैल्यू आया दैट इज 200 √3 प्लस BD का वैल्यू 200। दोनों को आप ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने का सबसे बेटर तरीका है कि आप इसमें से कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो 200 कॉमन हो गया, √3 + 1
√3 का वैल्यू क्वेश्चन के ऊपर में गिवन था 1.732, इसको जस्ट पुट कर दो यहाँ पे √3 के प्लेस पे। ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2.732, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 546.4 मीटर आंसर। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।